हेलो स्टूडेंट्स। अध्याय 2 बहुपद के दूसरे वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा बहुपद होता क्या है, बहुपद के प्रकार हमने अच्छे से देखे। आज का हमारा टॉपिक है बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। आपने देखा होगा कि बहुपद के शून्यक हमें ग्राफ देखकर कहा जाता है कि बताओ इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे, जिसका ग्राफ नीचे दिया गया है। तो आज हम वही सीखेंगे कि ग्राफ देख के हम कैसे बता सकें कि बहुपद के शून्यक इतने होंगे। और यही हमारा उदाहरण 1 है और प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल भी इसी चीज पर आधारित है। तो उदाहरण 1 को शुरू करने से पहले हमें बहुपद के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि बहुपद के शून्यक हम ग्राफ देख के कैसे पता करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे आपको कोई एक बहुपद दिया गया है। अब आपको इसमें ये कंफ्यूज नहीं होना है ये वाला देख के कि सर इसमें तो दूसरा चर भी आ गया, तो क्या ये बहुपद होगा? क्योंकि आपने पहले वाले वीडियो लेक्चर में बताया है कि केवल एक ही चर होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं ये बाई के बराबर है, ये वाला बहुपद है और ये पूरा एक समीकरण कहलाता है। ठीक है, ये वाला केवल बहुपद है और ये पूरा एक समीकरण कहलाता है। तो बहुपद और समीकरण में सिर्फ छोटा सा यही फर्क है कि अगर दो चर बीच में आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं तो वो एक समीकरण का रूप बन जाता है और रहता वो बहुपद ही है। क्योंकि ये बाई के बराबर ये पूरा मान लिखा है तो ये तो बहुपद ही है। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपको एक समीकरण दिया गया है। ठीक है, तो ये एक समीकरण भी आप मान सकते हो। तो ये दिया गया है। अब इसमें ये देखो, ये बहुपद x के रूप में है, बहुपद किस रूप में है? x के रूप में। और अगर इसका जो रेखा है, इसकी जो रेखा है इस ग्राफ में कुछ इस तरीके से आपको दी गई है। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, इस समीकरण के लिए ये ग्राफ दिया गया है। अब आप क्या करोगे? इस ग्राफ को देख के आपसे पूछा गया है कि बताओ इस समीकरण के कितने शून्यक होंगे, इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे, जबकि इसका ग्राफ इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है। तो आपको बहुत ही सरल है, बहुत आसान है। आप देखो बहुपद किस रूप में है? x के रूप में है। तो x अक्ष को ये लाइन कितनी बार काट रही है? तो यहां से ये कहलाता है x अक्ष। आपको पता तो होगा ना ग्राफ में। तो भले ही इसमें बाई लिखा है लेकिन मैंने इसको ग्राफ को ऐसे रखा है तो ये बाई हम हटा देते हैं और ये मानो कि ये x अक्ष है और ये वाला क्या है? बाई अक्ष है, ऐसे मानो। ठीक है, अब ये इस तरीके से आपके सामने एक लाइन खींची हुई है, इसको देख के बताना है। तो x अक्ष को ये लाइन कितने बार टच कर रही है? यहां से ऐसे आई, एक बार ये टच हो गया, आया समझ में? फिर यहां से ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आई, फिर एक बार ये टच हो गया। ये लाइन जो है x अक्ष वाली लाइन है, इसको 2 बार टच किया है। तो इस बहुपद के जो शून्यक होंगे वो कितने होंगे? 2 होंगे। इतना सरल है, आया समझ में? इतना आसान होता है देख के बताना। अब इस ग्राफ में मैं अलग अलग लाइंस आपको खींच के बताता हूं, आप बताना कि उस लाइन के कितने शून्यक होंगे, मतलब उस लाइन से जो बहुपद होगा उसके कितने शून्यक होंगे। देखो पहली लाइन में बनाता हूं, ये आपके सामने बनी हुई है। चलो बताओ इसके कितने शून्यक हैं। तो बस आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इतना देखना है कि x अक्ष को कितने बार टच किया। एक यहां पे टच किया और एक यहां पे टच किया, तो कितने शून्यक हो गए? 2 शून्यक। फिर से बताना, इस लाइन को बताओ इसमें कितने शून्यक पॉसिबल हैं। तो x अक्ष वाली लाइन को ये वाली लाइन कितने बार टच कर रही है? एक यहां पे और एक यहां पे, 2 बार हो गया ना। तो इसके शून्यक कितने होंगे? 2 होंगे। बस इतना दिमाग में सेट कर लो और ज्यादा कठिन है ही नहीं। अब जैसे ये लाइन है, इसको बताओ, ये लाइन आपको दिख रही है ना, इस लाइन में कितने शून्यक होंगे? तो देखो x वाली लाइन को कितने बार टच किया है? 1 2 3 4। तो इसके कितने शून्यक होंगे? 4 शून्यक। अब आया समझ में? तो इस तरीके से हम ग्राफ देख के बता सकते हैं। अब जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है, तो अब बताओ इसके कितने शून्यक होंगे। तो आपको दुनियादारी से टेंशन नहीं लेनी है, बस एक चीज देखना है कि x अक्ष को तो टच नहीं किया ना इस लाइन ने, बाई को कितने ही बार टच किए उससे मतलब नहीं है। x को टच नहीं किया तो इसके शून्यक नहीं होंगे, मतलब x को एक भी बार टच नहीं किया तो इसके शून्यक 0 होंगे। अब
ऐसा भी केस देखने को मिलता है, जैसे ये वाली लाइन आपको मिल जाए ग्राफ में, ये बनी हुई है, तो बताओ कितने शून्यक होंगे। तो आपका जवाब फिर से वही होगा कि एक्स अक्ष को तो एक बार भी टच नहीं किया इसने, तो वाई को भी टच नहीं किया, तो इसके शून्यक कितने होंगे, 0। आप देख के बता पाओगे कि 0। एक्स अक्ष को लाइन जितने बार टच करती है उसके शून्यक उतने ही अधिक होते हैं। इसको आप लिख लेना कहीं पे, और ये ग्राफ बना बना के आप ऐसे निकलवा के प्रिंट अपने नोट्स में चिपका सकते हो कि ये जो है ये ग्राफ के लिए मैंने सीखा था। तो अब आप उदाहरण 1 और प्रश्नावली 2.1 को करने के योग्य बन चुके हैं। तो आइए मिलते हैं उदाहरण 1 के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और एक बात और याद रखना कि फेयर रजिस्टर में लिखते जाना और प्रैक्टिस करना, और सभी विषय को अभी से अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो। भले ही एक एक घंटे पढ़ो, लेकिन सभी विषय पढ़ो। यदि आपको 95 प्लस जाना है, प्रतिशत बनानी है 95 प्लस, तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और रेगुलर प्लेलिस्ट से वीडियो देखते जाइए, अपने आप को दिन प्रतिदिन बेहतर करते जाइए, क्योंकि यही आपकी अभी इन्वेस्टमेंट है। आप जितना पढ़ाई करोगे आगे चल के आप उतने ही सफल बनोगे, आपके पास उतना ही पैसा होगा जितना आप आज मेहनत करोगे। तो अपना एक मोटिवेशन जो है उसको बनाए रखना, उसको जिंदा रखना, और फालतू के दोस्त नहीं बनाना। जितना हो सके कम से कम दोस्त बनाना, क्योंकि इस उम्र में दोस्ती यारी सब कुछ ले डूब बैठती है। इसलिए जितना हो सके 10th पर फोकस करो और एक सफल इंसान के रूप में उभरो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उदाहरण 1 के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू जो वीडियो देखते हैं।